सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे ग्लोबल न्यूज़ के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश डब्ड वर्जन में देख रहे हैं तो आप सेटिंग्स में, नीचे आप सेटिंग्स में जाकर ऑडियो ट्रैक हिंदी ओरिजिनल ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ओरिजिनल जो ऑडियो है वो सुनाई देगा। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के कल कमेंट्स आए थे कि वो एक इंग्लिश डब्ड वर्जन देख पा रहे हैं। तो आपको बस सेटिंग्स में जाना है और ऑडियो ट्रैक में हिंदी ओरिजिनल ये सिलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ के साथ। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे, जहां पर पहली न्यूज़ है अबाउट द इन्फ्लेशन इन यूके। तो यूके में इन्फ्लेशन रेट हैज़ इंक्रीज्ड टू 3.8% इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये मैं खुद बता सकता हूँ क्योंकि आई वॉज देयर जस्ट लास्ट वीक फॉर अ ट्रिप एंड सारी चीज़ें यूके में काफ़ी महंगी थी। बट जोक्स अपार्ट, इन्फ्लेशन रेट हैज़ इंक्रीज टू 3.8%। जैसा कि मैंने कहा, ये 3.6% था इन द मंथ ऑफ जून। तो इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यूके के पैरेलल्स में इन्फ्लेशन की बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूके या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव सेंट्रल बैंक्स रहा है व्हेन इट कम्स टू रेट कटिंग। क्योंकि यूके जैसी इकोनॉमी में डिमांड को स्पर करना एक मेजर चैलेंज उनको नजर आया है एंड उन्होंने कोशिश की है कि रेट कट्स करके वो ग्रोथ को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सके। बट इससे क्या हो रहा है उसका एक एग्जाम्पल हमें यूके की इकोनॉमी देखकर समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्टेशन थी 3.7 के आसपास की, लेकिन एक्चुअल नंबर्स 3.8 आए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए थे इस मंथ में, लेकिन डिसीजन वाज वेरी नैरो इन फेवर ऑफ रेट कट्स। 9% मीटिंग में 5 and 4 ऐसे डिसीजंस लिए गए थे। 5 पीपल वर इन फेवर ऑफ रेट कट्स, इसलिए रेट कट्स हुए। बट अब दिख रहा है कि मे बी द पेस ऑफ रेट कट वाज हाई, क्योंकि अब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है एंड वो दिख रहा है उनकी इकोनॉमी में। तो पॉलिसी मेकर्स ने सिग्नल किया है कि शायद अब यहाँ से पेस ऑफ रेट कट स्लोअर हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी काफी परसिस्टिंग है। इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू हिट 4% इन सितंबर एंड उनका जो टारगेट है ऑफ 2% उसके ऊपर ही रहेगा क्लियरली। इन कंपैरिजन यूएस का इन्फ्लेशन 2.7% रहा इन द मंथ ऑफ जुलाई। यूरोजोन भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के टारगेट के पास ही 2% पर है, लेकिन यूके में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा नजर आ रहा है। हायर इन्फ्लेशन जो है यूके में, दैट इज मेनली ड्यू टू रेगुलेटेड एनर्जी एंड यूटिलिटी प्राइसेस। तो इससे बिल हाइक्स बढ़ने से इन्फ्लेशन नंबर्स आर इंक्रीजिंग। तो ये एक केस स्टडी सी है कि अगर पेस ऑफ रेट कट्स बहुत क्विक रहा तो इन्फ्लेशन वापस आने के आसार बढ़ जाते हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स काफ़ी काफ़ी विचार करके ये डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश करती है हमेशा कि इन्फ्लेशन लो इनफ है या नहीं रेट कट्स करने के लिए। और यही चीज़ें हम इवन इंडिया में भी देख रहे हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो हर मीटिंग के पहले ये सारे डिसीजंस पर अपने ओपिनियंस रखती है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द ऑयल मार्केट्स। तो ऑयल हैज रिमेन्ड फर्म। इन्वेस्टर्स रुके हैं कि आगे क्या स्टेप्स होंगे इन द यूक्रेन पीस पुश। तो ऑयल प्राइसेस कल दिखे कि थोड़े बहुत बढ़ते हुए नजर आए एंड 1% से ब्रेंट क्रूड बढ़ा है टू $66.45 पर बैरल। प्राइजेस कुछ दिन पहले गिरे थे 1% से, जब ये एक ऑप्टिमिज्म दिखा या फिर एक आसार दिखे कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक पीस डील हो सकती है। तो ऑल्दो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एडमिट किया कि पुतिन शायद इसको अग्री नहीं करेंगे, पर ऑयल के प्राइसेस करंटली इसी न्यूज़ के चलते मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो ट्रंप ने सजेस्ट किया कि यूएस जो है वो एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है एज पार्ट ऑफ डील, एंड इसके लिए ट्रंप वाज ट्राइंग टू मीडिएट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। लेकिन करंटली जो सिचुएशन है, एज पर दैट द टॉक्स आर नॉट लाइकली टू गो अहेड। जो कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, उनका कहना है कि क्विक रेजोल्यूशन जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में वो अनलाइकली है, यानी उसके होने के आसार काफ़ी कम है। एडिशनल सपोर्ट कुछ और जो ब्रिटिश पेट्रोलियम के कुछ फील्ड्स थे तो उससे भी आया, तो वहाँ से एक मेजर सप्लाई आया ऑफ अराउंड 4,40,000 बैरल्स। बट स्टिल द प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड बाय 1%। इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ पर न्यूज़ की बात करते हैं। अब ये न्यूज़ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट पर करंटली फ्रीडम ये कूपन कोड चल रहा है। 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन ऑल मॉडल पोर्टफोलियोज। सारे मॉडल पोर्टफोलियोज लेने पर स्टॉकोमीटर फंडोमीटर पर भी ये ऑफर एप्लीकेबल है। तो ऐसे डिस्काउंट्स काफ़ी कम आते हैं हमारे पास, तो ये डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी आप प्लीज मिस मत कीजिए। फ्रीडम ये कूपन कोड यूज करने पर आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग की। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बेसिकली जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लास्ट मीट हुई थी तब उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ उसके कुछ मिनट्स होते हैं, उसके कुछ रिकॉर्ड होते हैं जो पब्लिश किए जाते हैं बाय द आरबीआई। तो इसके मुताबिक
छह मेंबर्स की कमेटी में से तीन मेंबर्स जो थे वो इस मॉनेटरी पॉलिसी पर की कमेटी पर उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने ये ओपिनियन दिया है कि अगस्त में रेट कट का स्पेस बन रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ने रिसेंटली जो 6 अगस्त को रिव्यू हुआ था उसमें ये डिसाइड किया था यूनानिमसली कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड रहेगा एट 5.5%। तब गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने हाईलाइट भी किया कि कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस रहे हैं सच एज ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो ये सारी चीजें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पर एक दबाव डाल रही है, ऐसा उनका कहना था। मल्होत्रा जी ने यह भी कहा कि जीडीपी प्रोजेक्शन 6.5 के है जो काफी रेजिलियंट है डिस्पाइट एक्सटर्नल डिमांड बीइंग वेरी वीक राइट नाउ। तो कुछ जो मेंबर्स है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उन्होंने कुछ जो ओपिनियन रखे वो पब्लिश किए हैं आरबीआई ने। एंड एक मेंबर के मुताबिक जो स्पेस है इन अगस्त मंथ फॉर द रेट कट वो दिख रही थी, बट ही हैज एडवाइज्ड कि इट इज बेटर टू वेट राइट नाउ एंड जो ट्रांसमिशन है उसको असेस करना इंपॉर्टेंट है इस समय। एक और मेंबर का ये भी कहना था कि इन्फ्लेशन अभी भी काफी ठीक ठाक नजर आ रहा है, तो इट सपोर्ट्स अ रेट कट बट अनसर्टेनिटी है करंटली ऑन बोथ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन फ्रंट। एक और आर्ग्यूमेंट ये भी थी कि करंटली कोई रैशनल नहीं है फॉर अनदर कट, क्योंकि एज पर वन मेंबर जो इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशन के कंस्ट्रेंट्स करंटली दिख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में वो स्ट्रक्चरल है, ना कि बिकॉज ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। क्योंकि जनरली हम रेट कट्स के बारे में जब सोचते हैं तो द थिंकिंग इज कि अगर रेट कट्स होंगे तो बोरोइंग कॉस्ट कम होगी एंड इससे डिमांड स्पर होगी। बट एज पर अ मेंबर ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है या फिर कंजम्पशन है इसके ट्रेंड्स स्ट्रक्चरल होते हैं, दे डोंट डिपेंड नेसेसरीली ऑन बोरोइंग कॉस्ट। तो ओवरऑल अब ये देखना होगा कि अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी मीट होगी उसमें क्या डिसीजन आरबीआई लेता है। करंटली देयर सीम्स टू बी अ मिक्स्ड ओपिनियन इन द एमपीसी कमिटी। फिस्कल सपोर्ट की वजह से भी ग्रोथ एड शायद हो सकती है। एक्स्ट्रा एक्सपोर्टर्स जो है वो नए मार्केट्स एंड टैरिफ इश्यूज से करंटली जूझ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कोई पॉलिसी चेंजेस भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इंडिया के कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ 2% दिखाई दिया इन द मंथ ऑफ जुलाई। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है फॉर 7th कंसेक्यूटिव मंथ। तो इंडिया का कोर सेक्टर जिसमें विच इज मेनली ड्रिवन बाय स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ जो कोर सेक्टर के कंस्टिट्यूएंट्स है उनमें एक काफी अच्छी ग्रोथ दिखी इन द मंथ ऑफ जुलाई। फाइनल ग्रोथ रेट जो जून की थी दैट वाज रिवाइज टू 2.2%, जो अर्लियर 1.7% थी। अगर हम इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस देखें कि कौन सी इंडस्ट्री ने बेटर ग्रोथ दिखाई है जुलाई में, तो स्टील में 12.8% की ग्रोथ दिखी, जो एक 12th कंसेक्यूटिव मंथली राइज दिखा है स्टील इंडस्ट्री में। सीमेंट 11.7% की ग्रोथ दिखाई दी, फर्टिलाइजर में 2% की, इलेक्ट्रिसिटी ग्रो बाय जस्ट 0.5%। कोल में 12% का डिक्लाइन दिखाई दिया, क्रूड ऑयल में 1.3% का डिक्लाइन एंड नेचुरल गैस में भी 3.2% का डिक्लाइन दिखाई दिया है। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीकन मार्केट में रिटर्न कर रहा है आफ्टर 6 ईयर्स। तो टाटा मोटर्स ने एक अग्रीमेंट साइन की है टू एंटर दी साउथ अफ्रीकन पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट, जो उन्होंने 2019 में एग्जिट किया था। तो कंपनी 4 उनके मॉडल्स यहां पर लॉन्च कर रही है, विच इंक्लूड्स पंच, कर्व, टियागो एंड जो उनकी फ्लैगशिप प्रीमियम एसयूवी है हैरियर। ये सारे ही कंबशन इंजन कार्स के बेसिस पर लॉन्च होंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। ये एंट्री ऐसे टाइम पर आ रही है जहां पर टाटा मोटर्स एंड जेएलआर एज अ होल दे आर struggling, they are trying to compete with Chinese automakers जैसे चेरी, BYD, GWM, जो काफी ट्रैक्शन गेन कर चुके हैं स्पेशली अफोर्डेबल मॉडल्स पे, राइट। तो टाटा की स्ट्रेटेजी यहाँ पर होगी टू कैप्चर अराउंड 6 to 8% मार्केट शेयर एंड उनको अपनी ब्रांड को टॉप 5 पैसेंजर व्हीकल ब्रांड्स में लाना है इन साउथ अफ्रीका ओवर द मिड टर्म। 40 डीलरशिप्स के थ्रू इनिशियली ये प्लान स्टार्ट होगा विथ अ प्लान टू एक्सपांड टू 60 बाय द ईयर 2026। प्रीवियसली इससे पहले टाटा ने साउथ अफ्रीका में एंट्री ली थी जहां पर उनको एक मिक्स्ड रिस्पांस दिखा। इंडिका को एज अ हैचबैक उन्होंने वहां पर लॉन्च किया था। कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशंस भी तब उनके साउथ अफ्रीका में चल रहे थे। तो कंपनी अभी एम्फेसाइज कर रही है कि उन्होंने वो पास्ट कुछ मिस्टेक्स से काफी सारी चीजें सीखी है एंड मे बी दे विल बी एबल टू क्रैक द साउथ अफ्रीकन मार्केट नाउ। वेदांता के एम्बिशियस डीमर्जर प्लान्स में एक मेजर रोड ब्लॉक आ गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं।
तो वेदांता जिन्होंने एक काफ़ी मेजर डीमर्जर प्लान अनाउंस किया था कुछ कुछ साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले, तो उनके प्लान में एक मेजर रोड ब्लॉक आया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस किए हैं कंसर्न्स ओवर कंसीलमेंट ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना डिस्क्लोज करना, इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज, ज़्यादा रेवेन्यूज रिपोर्ट करना, एंड अनडिस्क्लोज लाइबिलिटीज, तो ऐसे लाइबिलिटीज जो उन्होंने बताया नहीं है। ये सारी मुद्दों पर उन्होंने कुछ इश्यूज उठाए हैं इन द प्रपोज्ड रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने अपनी हियरिंग जो है वो पोस्टपोन कर दिया ऑन दिस मैटर। तो ये जो डेवलपमेंट है ये एक अर्लियर सेबी का कॉशनरी लेटर को फॉलो करता है, जहां पर सेबी ने ये कॉशन किया था कि कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस इस सारे डीमर्जर में उनको दिखाई दिए हैं। अल्दो सेबी ने बाद में क्लैरिफाई किया था कि उन्होंने कोई और कमेंट्स इस पर नहीं किए जो इस स्कीम को मेरिट कर सके। वेदांता ने इस प्लान को डिफेंड किया है। उन्होंने स्टेट किया है कि दे विल प्रोवाइड अ कॉर्पोरेट गारंटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो डीप फाइंडिंग्स जो है रिगार्डिंग दिस डीमर्जर प्लान उसके बेसिस पर है। इसके अलावा ये जो प्रपोज डीमर्जर है ये पहले लगभग 2 साल पहले अनाउंस किया गया था, सितंबर 2023 में अनाउंस किया गया था। तो वेदांता अपने कंपनी को 4 हिस्सों में बांटना चाहता है एंड 4 इंडिपेंडेंटली लिस्टेड एंटिटीज वो बनाना चाहता है अक्रॉस एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर एंड बेस मेटल्स। जनरली डीमर्जर हमेशा वैल्यू अनलॉकिंग के और ही एम्ड होते हैं एंड वही प्लान इस डीमर्जर से भी होगा। वेदांता ने ये इंसिस्ट किया है कि जो स्प्लिट है दैट विल ड्राइव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। गवर्नमेंट ने जो रेस किए हुए ऑब्जेक्शंस है उससे काफ़ी बड़ी अनसर्टेनिटी आती है यहाँ पे, एंड ये शायद कंपनी की टाइमलाइन टुवर्ड्स रिस्ट्रक्चरिंग शायद डिले भी कर दे। एप्पल इज सेट टू मैन्युफैक्चर ऑल आईफोन 17 मॉडल्स इन इंडिया। तो एक मेजर शिफ्ट इन सप्लाई चेन एप्पल लाने जा रहा है जब वो उनके सारे आईफोन 17 के मॉडल्स इंक्लूडिंग द प्रो सीरीज एंटायरली इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे एज पर अ रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग। तो ये जो प्रोडक्शन है दैट विल टेक प्लेस अक्रॉस 5 फैक्ट्रीज, 2 ऑफ विच आर एक तो टाटा का होसुर प्लांट है इन तमिलनाडु और फॉक्सकॉन का एक हब है नियर बैंगलोर एयरपोर्ट जहां पर ऑपरेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो ये एप्पल का एक काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन मार्क कर रहा है विच इज़ अ मूव अवे फ्रॉम चाइना, जो एम्ड है टू रिड्यूस द टैरिफ रिस्क एंड रिस्क अमिड यूएस चाइना टेंशंस। तो हालांकि इंडिया यूएस टेंशंस भी रहे हैं राइट नाउ, बट डेफिनेटली यूएस चाइना टेंशंस काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। इंडिया एक ऑलरेडी एक की एक्सपोर्ट हब यहाँ पर बन चुका है। आईफोन की जो शिपमेंट्स है फ्रॉम इंडिया वो $7.5 बिलियन टच कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। सो टाटा इज इमर्जिंग एज एप्पल्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इन इंडिया। तो एक्सपेक्टेशंस है कि टाटा will handle nearly 50% of India's iPhone output within 2 years, and US अब एक मेन एक्सपोर्ट मार्केट बन जाएगा यहाँ से, विद द शेयर ऑफ शिपमेंट्स राइजिंग फ्रॉम 53% इन H1 टू 78% बाय जून 2025। तो रिसेंट टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया है एप्पल को फॉर प्रोड्यूसिंग आउटसाइड अमेरिका, लेकिन जो कॉस्ट एडवांटेजेस उनको मिलते हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग इन एशिया वो बहुत ज़्यादा है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट अ मूव कि एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट इज गोइंग टू सेल अप टू 6.5% स्टेक इन इंडिया सीमेंट्स। तो कल एक अनाउंसमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट ने की कि वो 6.49% की स्टेक बेचेंगे इन इंडिया सीमेंट्स, एंड दिस विल बी थ्रू अ ओपन मार्केट ऑफर फॉर सेल। तो ये जो मूव है दैट इज अप्रूव्ड बाय कंपनीज डायरेक्टर्स, एंड इसकी डील वैल्यू अब तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। पर अल्ट्राटेक सीमेंट ने, अगर आपको याद होगा तो जुलाई 2024 में इंडिया सीमेंट्स का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था, एंड अब वो पार्शली उसमें डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं। बिजनेस फ्रंट पर अगर देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने रिसेंटली इट सीम्स टू बी ऑन ट्रैक टू क्रॉस 200 MTPA, 200 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी बाय FY26, जो उसको लार्जेस्ट सीमेंट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड बनाती है आउटसाइड ऑफ चाइना। मार्च 2025 में देखें तो कैपेसिटी इनकी लगभग 188.8 मिलियन टन्स पर एनम थी, जो मेनली एक्विजिशन से बूस्ट हुई है, एक्विजिशंस लाइक इंडिया सीमेंट्स एंड केशोराम इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिक एक्सपेंशंस। Q1 में ये जो कैपेसिटी है वो और भी बढ़ गई टू 192.26 MTPA। रिसेंटली अगर नंबर्स देखें ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री के, तो Q1 हैड बीन गुड फॉर देम। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए भी Q1 अच्छा रहा था। नेट रेवेन्यू जो है वो काफ़ी बड़ा कंपनी के लिए, पैट 49% से बढ़ा था, राइट। तो ओवरऑल द रीसेंट नंबर्स फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट हैव बीन क्वाइट गुड। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, जो है बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि आप फेदर शटलकॉक से खेलते होंगे। मैं जनरली प्लास्टिक से ही खेलता हूँ बिकॉज आई एम नॉट प्लेइंग इट इन अ प्रोफेशनल वे, बट प्रोफेशनली
प्लेयर्स आर यूज टू प्लेइंग फेदर शटलकॉक्स। तो फेदर शटलकॉक्स में एक मेजर चेंज ये आया है कि इसके प्राइजेस पिछले साल के कंपैरिजन में या फिर एक दो साल के कंपैरिजन में लगभग डबल हो गए हैं। तो फेदर शटलकॉक्स के प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कनेक्शन है दैट इज विद चाइना। तो इसका रीजन ये है कि चाइना में डक मीट इज वेरी पॉपुलर, और मैक्सिमम जो फेदर्ड शटलकॉक्स होते हैं वहाँ पे गूज, राइट, गूज या फिर डक के जो फेदर्स है वो यूज किए जाते हैं। अब चाइना में हो ये रहा है कि पोर्क के जो प्राइजेस है वो तेजी से गिर रहे हैं, एंड लोगों का ओवरऑल प्रेफरेंस जो है वो पोर्क मीट पर ज्यादा बढ़ने लगा है, एंड फ्यूअर पीपल आर कंज्यूमिंग डक मीट। तो इससे ये हो रहा है कि अब डक्स को डोमेस्टिकेट करना या फिर डक्स को डक मीट बेचना एंड डक्स को रेज करना ये बहुत कम हो गया है। एंड इससे प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो बैडमिंटन शटल्स बनाने हैं उसके लिए जो फेदर्स की अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है, एंड ऑब्वियसली इससे प्राइजेस बढ़ने लगे हैं। इवन इन कंट्रीज लाइक इंडिया, फेदर्ड शटलकॉक के प्राइजेस डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ फेदर यू यूज, क्योंकि उसमें भी काफी वेरिएशंस होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट प्राइजेस आर ऑलमोस्ट डबल्ड और ट्रिपल्ड। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक कनेक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक इंटरडिपेंडेंस अक्रॉस कमोडिटीज हमें दिखने मिलता है। ऑलमोस्ट 90% जो फेदर ऑफ फैक्ट्रीज है ऑफ टॉप कंपनीज लाइक योनेक्स एंड लीनिंग, तो वो बेस्ड आउट ऑफ चाइना है। तो चाइना कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ दिस बैडमिंटन शटल्स के का सप्लाई चेन, एंड उसके वॉल्यूम्स कम होने से क्लियरली प्राइसिंग में एक मेजर प्रेशर दिखाई दे रहा है। सो ये था हमारा आज का बिलीव इट और नॉट। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। एक और बार आपको याद दिला दूं कि फ्रीडम ये कूपन कोड करंटली हमारे वेबसाइट investindia.in पर जारी है। फ्रीडम ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत अच्छे डिस्काउंट के रेट्स साल में हमेशा नहीं होते, तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमारी वेबसाइट देखोगे, एंड अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर ये अच्छे लगे तो आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे यूजिंग द कूपन कोड फ्रीडम। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।